मेरा नाम सज्जन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु है और मैं समस्तीपुर जिला दलसिंह सराय का रहने वाला हूं। साथियों, इस सिस्टम से पहले मैं सहारा इंडिया का एजेंट भी रहा। उससे पहले मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का काम किया। सहारा इंडिया में मैंने जुड़ गया। जो सिस्टम मिलता था मैं जुड़ने का प्रयास करता था कि मेरे पास कार हो, मेरे पास बंगला हो। साइकिल से जिंदगी कट रही थी, लेकिन मैं बता दूं साथियों कि साइकिल भी मैं चढ़ता था तो हर एक साल साइकिल चेंज करता था। अपने लाइफ में मैंने 12 साइकिल चढ़ा, 12 साइकिल। मेरे साथियों, हर साल मैंने साइकिल को चेंज किया। और जब मैं सहारा इंडिया में ज्वाइन किया बड़े भाई के साथ, तो वहां से एक बाइक ले लिया, सुपर स्प्लेंडर। उसमें सुपर स्प्लेंडर बहुत अच्छी गाड़ी थी, ले लिया और उसके बाद काम करने लगा। रात दिन एक कर दिया। उसमें भी मान सम्मान बहुत पाया, लेकिन लगा ये मनी मार्केटिंग है। काश यहां से बहुत बड़ा सपना पूरा नहीं हो सकता। यहां तो काम करेंगे तो पैसा आएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग के कहने पर मैंने LIC को ज्वाइन कर लिया और LIC में DM क्लब मेंबर बन गया। मेरे साथियों, LIC ज्वाइन किया और LIC सहारा को करते हुए स्कूल को छोड़ दिया और दोनों कंपनी को काम करते हुए मैं 70 से 80 हजार रुपया 2015 में कमा रहा था। 70 से 80 हजार रुपया। मुझे लगता था ये 70 से 80 हजार बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए कि मैं करोड़पति के साथ तो रहता था, लेकिन करोड़पति का फॉर्मूला नहीं जानता था। इसलिए करोड़पति मेरे शहर में 2-4 लोग थे, दर्जनों लोग नहीं थे। ये सिस्टम की तरह दर्जनों लोग नहीं थे, सैकड़ों हजारों लोग नहीं थे। मैं लग्जरियस गाड़ी में उस समय भी चढ़ता था, लेकिन मेरा सपना अधूरा था। साथियों, मैं क्रिकेट खेलने जाता था और सहारा इंडिया का कलेक्शन करते हुए, LIC का कलेक्शन करते हुए, तो देर तो होती है, लेट तो होती है, किसी से पैसा लेना है और उसको लेके बैग को टांगते हुए, साइकिल चलाते हुए मैं ग्राउंड में पहुंचता था और मेरे कप्तान कहते थे 2 चक्कर। आपने लेट आया, 2 चक्कर। और मैं 2 चक्कर लगा के फिर ग्राउंड में खेलता था। पक्का समय से पहुंचता था और फिर अपना बैग उठाता था और अपने कलेक्शन में भिड़ जाता था, पढ़ाई भी करता था। मेरे साथियों, मेरा सपना था कुछ बनूं, कुछ करूं, मेरे खानदान का इतिहास बने। मैं क्या करूं, कौन सिस्टम मिले जहां से मेरे पास भी आज लग्जरियस गाड़ी आए। बहुत सारे लोग फॉर्च्यूनर, ओडी, फलना लोग चढ़ते थे। मैं सुनता था, रात में सोचता था ये होगा कैसे। लेकिन एक दिन की बात है मेरे साथियों, एक दिन की बात है कि 2015 में मैं LIC जाता था और LIC के सामने कुणाल जनरल स्टोर समस्तीपुर में, बहुत सारे लोग जानते हैं, वो था। और वहां जाने के बाद 2015 में बाइक बहुत चोरी होती थी। तो 2015 में जो बाइक चोरी होती थी, उसके कारण मैंने नरेश कुमार मिश्रा सर जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आज ऐसे गुरु के लिए मैं चाहूंगा अब तक की जो ताली है उससे जबरदस्त ताली होना चाहिए, धमाकेदार ताली। दुकान पर लगाने के बाद मैं LIC जाता था, पूरे दिन काम करके जब मैं बाहर निकलता था तो सर से जान पहचान बढ़ाने के लिए किराना दुकान में कुछ ले लेता था। लेकिन उस लेने के दरमियान जान पहचान बढ़ गई और एक दिन की बात है, नरेश सर बताए कि दयालु जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं। बोले सर मैं तो आपके सामने खड़ा हूं। बोले नहीं, आपके घर पे आऊंगा और आपके यहाँ चाय पीने आऊंगा। मेरे साथियों, मैंने इन्वाइट कर दिया। सर अहो भाग जो आप मेरे घर आए, ये तो अच्छी बात है। और मैंने सर को इन्वाइट कर दिया। सर जब मेरे घर आए, मेरे साथियों, मैंने इनको चाय नाश्ता करा दिया। लेकिन उसके बाद जब बैग से ये फोल्डर और टूल्स निकाले, मेरा जो मोटिवेशन हाई था एक बार लो हो गया, इसलिए कि मैंने पढ़ लिया, उसमें सिक्योर लाइफ लिखा हुआ था। मेरे साथियों, लगा ये नरेश कुमार मिश्रा जी तो फंस ही गए हैं और मुझे भी फंसाने आए हैं। मेरे साथियों, मैंने कहा कि मेरे बड़े भाई की जरूरत है, आप उन्हें ज्वाइन करा दे और मैं LIC में MDRT बनने वाला हूं। MDRT मेरे साथियों, मैं गोल बना लिया था LIC में कि मुझे MDRT बनना है और MDRT की इनकम 15 से 20 लाख साल की होती है। मैं गोल बना दिया था, रात दिन मैं काम कर रहा था। लेकिन मैं ऐसे गुरु जो मुझे छोड़े नहीं, नरेश कुमार मिश्रा सर मेरे यहाँ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार नहीं, 8 बार मेरे यहाँ आए। और मैंने गलती से, मेरी भतीजी बैठी हुई है, मैं बोला था अंदर से कि जाके बोल दो अंकल जी को कि अंकल जी घर में नहीं है। सर बोलते होंगे आप लोग को, वो मैं ही शख्स था जो बोला था कि बोल दो अंकल जी घर में नहीं है। मेरी भतीजी गई और बताई अंकल जी बताए हैं कि अंकल जी घर में नहीं। कि दलसिंह सराय में एक फंक्शन होने वाला था और उस फंक्शन में
नरेश कुमार मिश्रा सर और ग्रेट अपलाइन जो हम लोग आज रोल मॉडल बने हुए हैं, अविनाश सर मेरे पास आए और बताए कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ, मेरी सैलरी यहाँ 45,000 रुपया है, लेकिन मैं यहाँ रूबी हूँ और यहाँ से डायमंड बनने जा रहा हूँ। जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि आज 45,000 है लेकिन कल लाख भी होगा, और लाखों का जब मैं नौकरी छोड़ूंगा तो आपको लगेगा कि मैंने भूल किया। और अपना चेक दिखाए, गुरुजी अपना चेक दिखाए अविनाश सर, और वो चेक जब मैं देखा तो हल्का विश्वास हुआ 1%, और उस विश्वास के साथ मैंने फंक्शन देखने गया, और फंक्शन में जो सम्मान में देखा नरेश कुमार मिश्रा सर का, एक किराना दुकान चलाने वाले व्यक्ति का, कि इनका जो मान सम्मान हुआ वो फूलों की बरसात, एसडीओ साहब बीडीओ साहब इनका मान सम्मान कर रहे थे, और अविनाश सर की जब एंट्री हुई तो लगा कि यहाँ तो मंत्री विधायक भी फेल है। मेरा लगा जमीन खिसक गया, और जब सर बताए कि यहाँ से 2 लाख सप्ताह 8 लाख महीना, यही अविनाश कुमार आपको 1 साल के अंदर में लाऊंगा, आग लगेगी, लग्जरियस गाड़ी लूंगा। तो सर को आग क्या लगता, मेरे को आग लग गया। मेरे साथियों, मैंने घर गया और घर जाने के बाद मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने 1 बजे तक इंटरनेट पे सर्च करते रहा कि सिक्योर लाइफ है क्या। मैंने सर्च किया, समझ नहीं आया, चेन सिस्टम है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अविनाश सर का नंबर ले लिया था और नंबर कॉल किया। सर बताए कि मैं स्टेशन में ड्यूटी कर रहा हूँ, और उस ड्यूटी के दरमियान मैंने सुबह 8 बजे जब पहुंचा तो 8 बजे सर ड्यूटी ऑफ कर रहे थे, और गुरुजी नरेश कुमार मिश्रा सर भी थे, महागुरुजी अविनाश सर भी थे। मैंने कहा सर मुझे डायमंड बनना है, मुझे डायमंड बनना है, लेकिन आपने बताया था स्टेज के माध्यम से यहाँ से 4 साल में डायमंड बनते हैं, तो मैं सज्जन शेखर प्रसाद उर्फ दयालु कमिटमेंट करता हूँ। मैं LIC में DM क्लब मेंबर हूँ, मैं 2 कंपनी मिला के 70 से 80 हज़ार रुपया कमाता हूँ, लेकिन आप मुझे कमिटमेंट करें कि मैं डायमंड बनाऊंगा। सर बताए, मुस्कुराए, बताए कि वाह, आइए दयालु जी बधाई हो, आप कन्फर्म डायमंड है। मुझे लगा रे मैं तो ज्वाइन ही नहीं किया, मैं तो भैया को ज्वाइन करा दिया था, और ये बोल रहे कन्फर्म डायमंड है। लेकिन मैं जब सर को लेके अपने आवास पर गया और सर फिर दोबारा जब समझाए नरेश सर और अविनाश सर, उस प्लान को सुनने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आया जो अविनाश सर बताए कि 4 साल बनाम 40 साल। दयालु जी, नरेश कुमार मिश्रा जी किराना दुकान चला रहे हैं, मैं स्टेशन मास्टर हूं, आज नौकरी है, मेरे बच्चे को जा रहा है इनकम। नरेश कुमार मिश्रा जी भगवान करे कि 100 साल के बाद इस दुनिया से जाए, लेकिन उसके बाद भी किराना दुकान छोड़ के जाएंगे, इनकी बच्चे मैडम नहीं चलाएगी। आप LIC एजेंट हैं, सोचिए क्या होगा आपकी जिंदगी को। मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो कमाल बात है। वाकई में अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई घटना दुर्घटना हो जाए, किसी ने देखा नहीं है, ये तो मैं इंश्योरेंस कर रहा हूं सारे लोगों का, अब मेरा इंश्योरेंस तो है ही नहीं, 5 लाख 10 लाख का है, उससे क्या होने को है। कल मैं शादी करूंगा, मेरी बीवी आएगी, मेरे बच्चे होंगे, 10 लाख में क्या होने को है। वाकई में सर ने तो गजब बताया। सर को बोले सर करना क्या होगा, बोले कुछ नहीं, आप एक उसमें 7872 का 2 सूट लेंथ, नरेश कुमार मिश्रा सर और अविनाश सर, मुझे सलाह टॉप लाइन अविनाश सर मेरे टेबल पे, मेरे कुर्सी पे, और वही टेबल काट के टेबल पे सर बैठे हुए थे, सिर्फ बताते जा रहे थे, और नरेश मिश्रा सर प्लान दे रहे थे। और उस दिन की बात है जब मैं मेरे घर गए अविनाश सर, उस दिन की बात है, मेरे घर 15 साइन अप हुआ और 11 DD निकला, 11 DD निकला मेरा साथियों, 11 DD। मेरे साथियों, मुझे लगा, सर मैंने पूछा अविनाश सर से, नरेश सर से, मैं क्या करूं सर। बोले कुछ नहीं, लोगों से मिलाओ, लोगों से मिलाओ, सफलता मिलेगी। मैंने क्या किया, बाइक लिया और सर को बैठा दिया प्लान देने के लिए, और लोगों को पकड़ पकड़ के सिर्फ सर से मिलाते चला गया। और मैं बता दूं कि 1 सप्ताह में मैंने 35 लोगों को ज्वाइन कराया मेरे साथियों, 35 लोगों को ज्वाइन कराया। तो काम से हमसे होगा ही नहीं। बोले अरे आपने 35 लोगों को ज्वाइन कराया और काम नहीं होगा। बोले नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। बोले क्यों। बोले सर मेरे 5 मित्र हैं और 5 मित्र ना कह दिया। सर बहुत मुस्कुराए, ठहाका मार के हंसे और बोले मात्र 5 मित्र। मैंने बोला यस। बोले बैठिए दयालु जी, इंडिया की आबादी कितनी है। मैंने बोला वही जो आप जानते हैं, 125 करोड़। बोले 125 करोड़ में 5 व्यक्ति को आप हटा दीजिए, पता है कि 1 सेकेंड में कितने बच्चे जन्म लेते हैं। बोले यस सर। बोले 1 सेकेंड में जब उतना बच्चा आ सकता है तो 5 प्लान बताने में आपको कितना समय लगा होगा, कम से कम 5 घंटा। बोले सर 7-8 घंटा, पूरा दिन लग गया था। बोले अब पूरे दिन में 1 सेकंड में कितना आता है, पूरे दिन में कितना बच्चा आएगा, वो 5 को साइड कर दीजिए, आप आगे चलते रहिए। आपके ग्रेट ऑफलाइन नरेश कुमार मिश्रा जी आपके साथ है, अविनाश कुमार साथ है, अमरेंद्र कुमार साथ है, SS प्रसाद सर साथ है। मैं कमिटमेंट करता हूं कि मैं तुम्हें ठोक ठोक के डायमंड
बनाऊंगा, ठोक ठोक के डायमंड बनाओ। मार्च क्लोजिंग थी, गुरुजी का कहना था कि आपको डायमंड सेलिब्रेशन देखना है। मैंने कहा कि डायमंड सेलिब्रेशन सर मार्च क्लोजिंग है, मुझे एमडीआरटी बनना है, 15 से 20 लाख साल का आएगा, इसको तो मैं अभी साइड बिजनेस कर रहा हूं। बोले कोई बात नहीं है, आप मुझे 3 दिन दे। और साथियों मैं नवरात्रा भी करता था। नवरात्रा के बहाने से मैंने अविनाश सर को बताया कि सर आप मेरे घर पे चलिए। नरेश सर को मैंने बुलाया, सर आप मेरे घर पर चलिए। मैं अपने माँ पिताजी से मिलाया और बोला कि नवरात्रा में मैं कहीं नहीं जा सकता। हो सकता है दयालु जी यही नवरात्रा जो आप चंदा देते हैं 1000 रुपया, 500, 200 रुपया चंदा देते हैं, एक समय आएगा कि लाखों रुपया आप खुद खर्च करेंगे, नवरात्रा करेंगे, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आप चले आगरा और एक अजय कुमार सर का डायमंड सेलिब्रेशन होने जा रहा है। साथियों मैं जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कहा जाता नहीं है गुरुओं के गुरु महागुरु, मैं उनको नमस्कार करता हूं सत्येंद्र सर को, जो बताए दिशा में बताते हैं कि प्यार से लाओ, प्यार से नहीं आए तो जबरदस्ती लाओ, जबरदस्ती नहीं आए तो किडनैपिंग करके लाओ। हो सकता है रास्ता भर तुमको बददुआ देगा, लेकिन दिशा डायमंड सेलिब्रेशन में आने के बाद वो तुमको दुआ देगा। मेरे साथियों इतना अच्छा सिस्टम, इतना प्यारा सिस्टम जहां करोड़पति बनाने का फॉर्मूला है, और आप आज मुझे ये दिखाने का काम किए, पहले क्यों नहीं दिखाए? आज मैं तो बोले कि आप अच्छा कैसा लगा, LIC का एजेंट हूं, मैं जहां भी जाता हूं मिट्टी को सोना बनाता हूं। और आज मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि दल सिंह सराय में सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति डायमंड बनेगा तो सज्जन शेखर प्रसाद और दयालु का भाई बनेगा, और नहीं तो सज्जन शेखर प्रसाद बनेगा।